बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 दैट मीन्स यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पार्ट 3। टुडेज टॉपिक पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के अंदर हैं, ये हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में हम ये जानते हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर, व्हाट इज पोलर बॉन्ड एंड व्हाट इज नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, जो कोवैलेंट बॉन्ड जो है उन्हीं का एक पार्ट इंडिकेट किया गया है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर में क्या होता है? पोलर मीन्स होता है पोल्स, दैट मीन्स प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस है या माइनस। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए बी है, ठीक है, तो इस पर प्लस हो और ये माइनस हो, तो उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। एक होता है नॉन पोलर फॉर्म। नॉन पोलर फॉर्म में क्या होता है? उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 कोई चार्ज नहीं है, इसको कहेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। En2 नहीं है, EH2, Cl2, ठीक है। ऐसे केसेस का जो होते हैं उस पर हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, यानी हैविंग नो चार्ज ऑन दैट एटम्स, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन पोलर। और जिस पर कोई चार्ज के पार्ट में हो तो उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म क्या है? जैसे HCl, HCl है, बॉन्ड भी है और आयन भी कहा जा रहा है। तो इस पर क्या पार्शियली चार्ज, पार्शियल चार्ज इंडिकेट होता है। एक होता है कंप्लीट चार्ज और एक होता है पार्शियल चार्ज, दोनों में डिफरेंस है। कंप्लीट चार्ज का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या कंप्लीट गेन कर लिया। और इसमें क्या होता है, पार्शियल चार्ज में क्या होता है कि वो अपना थोड़ा सा पार्ट किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है, खिंच जा रहा है। जैसे हम लोग कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है, ये जो मसल्स है मांसपेशिया में कभी क्या हो, खिंचाव आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, पेन आ जाता है। तो हल्का कंप्लीट पूरा खिंचाव क्या है कि पूरे बाँह क्या हो, तोड़ दिए, उखाड़ दिया जाए या बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाए। जैसे कोई पेड़ है, प्लांट है, उसको हिला दिया जाए तो पार्शियल उसको कहा जाएगा। और कंप्लीट उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो, कंप्लीट आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी वो आयन डेवलप कर लिया। तो ये हमारे एक पार्शियल फॉर्म में इंडिकेट किया गया है, जिसी को कहते हैं पार्शियल, दैट मीन पोलर फॉर्म। जो हमारा हो गया HCl हो गया, EHF हो गया, EH2O हो गया। कैसे H2O है कि हाइड्रोजन और OH निगेटिव या प्लस के फॉर्म में, तो हम पार्शियल चार्ज के यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। यानी इस एक तो होता है हमारा पोलर फॉर्म, जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो, प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल चार्ज, यानी पोलर फॉर्म। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, ये पर हम जान लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि पोलर क्या हो गया, कि पोलर फॉर्म जो है आपका, कि जो बॉन्ड है, जो भी मॉलिक्यूल से कंपाउंड है, उनका जो बीच में जो बॉन्ड है उस पर किसी भी तरह से पार्शियली चार्ज आ जाए। पार्शियली चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक, जो ज़्यादा स्ट्रांगर है वो वीक वाले को क्या अपनी तरफ खींच लेगा, कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा, तो इसी को पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है HCl का, तो ये आपका H हो गया और ये आपका Cl हो गया, ये पोल हो गया पार्शियल के रूप में, ठीक, जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, मान लीजिए d मान लीजिए, ठीक, इस पर कोई चार्ज होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम। तो ये जो आपका डाइपोल मोमेंट बना म्यू इक्वल टू बीच का डिस्टेंस इनटू चार्ज, ठीक है, इस कंसेप्ट को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। नो बॉन्ड
or a compound is either completely covalent or ionic। कहता है या तो completely bond भी नहीं है covalent bond, और क्या है complete ionic भी नहीं है। Dipole moment is the measure of the degree of polarity and is defined as product of the magnitude of the charge and the distance between the center of the positive and negative charge। यानी अगर ये HCl है एक डाइपोल के रूप में, डाई माने दो, पोल में एक पॉजिटिव निगेटिव की फॉर्म। अब इनके बीच का डिस्टेंस हो जाए, पॉजिटिव निगेटिव का डिस्टेंस होगा, इस पर जो चार्ज होगा, या अगर मान लीजिए कि 3 कूलम का चार्ज है, इस पर 3 कूलम माइनस प्लस करना है, उसकी मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3, डिस्टेंस मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, 5 × 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और इसका डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ द पोलैरिटी एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इट इज जनरली एक्सप्रेस इन ग्रीक लेटर म्यू। इसको जो है हम लोग म्यू इसको कहते हैं डाइपोल। और मोमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और आगे देखते हैं। डाइपोल मोमेंट म्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, यही आपका है डिस्टेंस इंटू चार्ज के फॉर्म में डिस्टेंस किया गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द डी बाई इसकी यूनिट है, DEBYE कैपिटल लेटर D, इसकी यूनिट क्या है डी बाई। ठीक, यूनिट्स डी बाई डी एंड कन्वर्जेंस फैक्टर 1 डी बाई इक्वल टू समथिंग कूलम्ब मीटर। C मीन्स कूलम्ब, M फॉर मीटर, कूलम्ब मीटर। भाई ये फार्मूला आपका यही है ना, डिस्टेंस इंटू चार्ज। तो डिस्टेंस क्या हो गया मीटर, चार्ज हो गया कूलम, तो मीटर इंटू कूलम। ठीक, इसी को कह दिया कॉन्सेप्ट गया डी बाई, DEBYE डी बाई। ठीक है, वेयर C इज द कूलम एंड M इज द मीटर। तो यही आपको प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड बिटवीन डिस्टेंस देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Further, dipole moment is a vector quantity and by convention it is depicted by the small arrow with the tail on the negative center and head pointing toward the positive। यानी पॉजिटिव की तरफ हेड इंडिकेट होगा और निगेटिव की तरफ जो आपका टेल होगा, टेल ऑन अ नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड द पॉजिटिव सेंटर। बट in chemistry, presence of dipole moment is represented by the crossed arrow। इस तरह से हम फिजिक्स में आप लोग एरो डाइप पढ़े होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम ये क्या करेंगे, ये एरो यहाँ लगाएंगे, इस पर एक इंडिकेट कर देंगे, इंडिकेट किया गया है इस तरह से। पुट ऑन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मालिक्यूल्स का जो मालिक्यूल्स को लुईस स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे और उसके हिसाब से उसका एरो ड्रा कर देंगे। द क्रॉस इज ऑन पॉजिटिव इन एंड द एरो हेड इज ऑन नेगेटिव इन। तो जो पॉजिटिव फॉर्म का होगा उस पर टेल के फॉर्म इंडिकेट होगा, जो नेगेटिव का होगा उस पर हेड का लगा होगा। यानी जैसे भाई आपका EHF है, EHF, तो ये आपका एरो इस तरह से होगा, ये इंडिकेट है यानी प्लस के लिए और ये निगेटिव माइनस के लिए। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन मतलब जहाँ पर 2 एटम का ग्रुप हो। ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द बॉन्ड्स नोन एज बॉन्ड dipoles but also on the spatial arrangement of various bonds in the molecules. In such cases the dipole moment of the molecules is the vector
सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड, यानी जो वेक्टर्स है, जो बॉन्ड बना हुआ है, उनको सम कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन वाटर मॉलिक्यूल्स विच हैज अ बेंट स्ट्रक्चर, वाटर का बेंट स्ट्रक्चर पाया गया स्टडी करके। देन द टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 2 बॉन्ड हो गया। ठीक है। 2 बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, मतलब एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू इतनी डिग्री पे है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 6 × 17 × 10⁻³ किलोमीटर डिवाइड समथिंग। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड किया गया है। द रिजल्टेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 OH बॉन्ड्स, ये आपका हमने क्या होता है, एरो का जो हेड है निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टेल की तरफ, तो ये आपका है। यहाँ थोड़ा सा फिगर हम ड्रा कर दें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये क्या है, निगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और ये निगेटिव तो इस डायरेक्शन इसका। ठीक है। ये इंडिकेट है, डायरेक्शन का इंडिकेट किया गया। इस चीज़ को हम इंडिकेट किया गया है, ऐसे भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी ओवरऑल रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड के रूप में डाइपोल पॉजिटिव निगेटिव को इंडिकेट कर दिया गया है। नेट डाइपोल मोमेंट म्यू समथिंग, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड किया, चार्ज किया, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक। द डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BF2 मॉलिक्यूल्स, एक अदर एग्जांपल्स है, BF2 मॉलिक्यूल्स इज 0। कह रहा है कि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो बता रहा है कि इसका 0 सम जो होगा 0 होगा। वाई BeF2, तो ये आपका हो गया बेरिलियम, ये आपका हो गया फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, इसका हो गया। अब बेरिलियम क्या है, ये इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिटी का, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये अपने तो ड्रा कर लेगा, तो क्या होगा, ये आपका जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, इधर हो जाएगा। तो जितना फोर्स इधर खींच रहा है और यह भी इतना खींच रहा है इस फॉर्म में, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा भाई, कोई मान लीजिए एक फोर्स है, इस पर तो आपने फोर्स लगाया 5 यूनिट का, और इधर भी 5 यूनिट लग रहा है, और दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई एक मान लीजिए खींच रहे हैं हम लोग, कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर से खींच रहा है, दोनों समान इक्वल फोर्स है, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो वही आपका -5 + 5 = 0। तो यही कंसेप्ट यहाँ दिया गया है। बिकॉज द 2 इक्वल बॉन्ड डाइपोल पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सेम फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। म्यू इक्वल टू डिस्टेंस इंटू चार्ज, तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ इंडिकेट किया प्लस के फॉर्म में, इसकी वैल्यू को क्या प्लस कर दीजिए। टोटल डाइपोल मोमेंट इन BF2 = 0 इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें 1 2 3 के फॉर्म हो और 4 के फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल्स इन BF3 3 1 4 एटम हो गए। द डाइपोल मोमेंट इज 0 ऑल्दो द BF बोरान फ्लोरीन बॉन्ड आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू वंस अनदर। The 3 bonds moments give a net sum of 0 as the result of any 2 is equal and opposite to the third। क्या है यहाँ पर, क्या है कि 2 की वैल्यू 3rd की इक्वल हो जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका डायरेक्शन इसी तरफ से है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों की वैल्यू क्या करें, सम कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या, ये अलग डायरेक्शन हो रहा है,
इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों की वैल्यू की इक्वल है। ये सब पाया गया स्टडी करके, तो देखा गया कि दोनों की वैल्यू सम हो गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0 हो गई। तो यहाँ पर देखा ये कितना तरफ, ये आपका इंडिकेट हो गया, ये दोनों का फोर्स की वैल्यू है ये, और ये वैल्यू ये आपका, तो दोनों इक्वल फोर्स में है, समान फोर्स में है, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से प्लस माइनस क्या होगी, 0 हो जाएगा। बी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड डाइपोल, ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट के टर्म इंडिकेट किया गया है, और टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डाइपोल मोमेंट गिवन है, उनका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री गिवन है, तो इस फॉर्मेट को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ये वैल्यू आपको जरूरी नहीं है लर्न करना। यहाँ जिसकी सिमेट्री है उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है और लीनियर होता है। लीनियर मतलब क्या है भाई, ये आपका जैसे मान लो यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसे बना दोगे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर ए ओ बी क्या होंगे, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, तो इसी को कहा जाता है लीनियर। यानी जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर है, दोनों की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस सिमेट्री की वजह से जिसकी सिमेट्री यहाँ दिखाया है डाइपोल मोमेंट 0, उसके ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। ये सब चीज़ आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आपका CO2 लीनियर फार्म हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक, तो लीनियर फार्म ये क्या है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए इसको लीनियर फार्म मान लिया गया है। HBr का, HCl का तो यह ठीक है, लेकिन जो डाइपोल में एग्जैक्ट जो फार्म है जिनका वो 0 है, क्योंकि उनका टोटल जो है सिमेट्री प्लस माइनस की जो कॉन्सेप्ट है वो 0 हो जा रहा। बी ऑफ 3 सिमेट्री 0 हो गया। अब यहाँ के केस में क्या हो गया, इस तरह से ट्राइगोनल, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, बोरान 1 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो 3 बॉन्ड के बनने की वजह से ये आपका इसको कहते हैं। आगे हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ स्पेशल नेम सबको मिल जाएगा, फिलहाल अभी आपको इसको इसकी ज्योमेट्री यहाँ पर जान लेना इस तरह से। मेथेन का है टेट्राहाइड्राइड, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, जिसकी सिमेट्री है उसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, जिसकी सिमेट्री नहीं है उसकी डाइपोल 0 नहीं है, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, यानी ये कह रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब क्या होगा एक आयनिक बॉन्ड में, जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सब क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या है, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज रखा गया है इसमें। तो कह रहा है इसमें इसको एक रूल दिया गया जिसका नाम है फजन रूल, फजन रूल्स, कहीं कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन में कहीं फजान भी कहता है, लेकिन फजन रूल्स है, या FAJANS फजन रूल। इन्होंने ये अपने रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि उस मॉलिक्यूल्स का कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट दिया है स्मॉल साइज ऑफ केटायन, केटायन की साइज क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, तो उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा। द स्मॉल केटायंस बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेंड टू डिस्टॉर्ट or polarize the electron cloud of the anion to a greater extent. Hence, the compounds containing small cation will have more covalent character. यानी जिस केटायन का साइज जितना ही छोटा होगा उसका जो कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर, वो उतना ही बड़ा होगा। लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट, लिथियम क्लोराइड जो है क्योंकि है तो कंपाउंड, ये पूछा जाए इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, मतलब कितना इसमें कोवैलेंट पार्ट मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, ये बताया जा रहा है। तो लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट देन सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन एज कंपेयर्ड टू द सोडियम एंड पोटेशियम। भाई सोडियम, ये अब ग्रुप में जाओ तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट क्या है, जिसकी साइज जितना ही छोटा है, एग्जाम्पल्स के बता रहे हैं,
उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ा पाएगा स्टडी करके, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन इन कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सेकेंड, लार्ज साइज ऑफ द एनायन। अब जो निगेटिव पार्ट है उसकी साइज काफ़ी बड़ा हो, ठीक। लार्जर द एनायन ग्रेटर इट्स पोलराइजेबिलिटी बिकॉज इन केस ऑफ लार्जर एनायन the hold on the electron cloud by the nucleus decreases because of the fact that the covalent character of lithium nucleus decrease, ठीक। because of this fact the covalent character of lithium halide is in the order, जैसे लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। तो क्या कह रहा है, ये आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर का एक ऑर्डर दे रहा है। तो क्या कह रहा है आप, लार्ज साइज ऑफ द एनायन, निगेटिव जो पार्ट है उसका साइज जितना ही लार्ज होगा, जितना ही बड़ा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड उतना ही ज़्यादा होगा। लार्जर द साइज ऑफ एनायन इज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो सोड ये आपका है लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्या है क्लोराइड एंड लिथियम ब्रोमाइड। तो साइज क्या, ब्रोमीन, इसके बाद यहाँ फ्लोराइड। फ्लोराइड जैसे आप ग्रुप में जाओ हाइड्रोजन का साइज, इससे बड़ा ये साइज है, इसका इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका है। तो क्या कर रहा है, एनायन पार्ट जो है जितना ही बड़ा है उसका साइज जितना ही बड़ा है, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है। तो यही कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। एंड हेंस देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इन द ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट जो उसका अपोजिट पाया गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है अपोजिट पाया गया, कोवैलेंट कैरेक्टर जिसमें जितना ही ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो इस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, कोवैलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड का सबसे अधिक पाया गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। भाई अट्रैक्शन फोर्स अगर देखा जाए, जब साइज जब बड़ा हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो बॉन्ड को तोड़ना हो, मेल्ट करना हो तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फोर्स कम लगेगा, आसानी से वो टूट जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ किया गया, ठीक है। हाई चार्ज ऑन द केटायन और एनायन। चार्ज पर जो है केटायन और एनायन का जो क्या चार्ज है ये आपको जानना है। तो हायर द चार्ज ऑन द केटायन ग्रेटर इट्स पोलराइजिंग पावर एंड हेंस कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक। That's why the covalent character of the chloride follow the order sodium chloride, magnesium chloride, aluminum chloride. Similarly, greater the charge on the anion, more easily to gets polarized. यही concept आपका anion के भी लागू किया गया है। तो ठीक है, तो कह रहा है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। भाई इसमें क्या है, सोडियम का चार्ज 1 है, क्लोराइड का फिक्स है, मैग्नीशियम का 2 चार्ज है, क्लोराइड का 1 है, एल्युमिनियम का 3 चार्ज है और क्लोराइड का 1 है। तो क्या कह रहा है कंसेप्ट, हाई चार्ज ऑन द केटायन और एनायन। इस कंसेप्ट में क्लोरीन, हमारा क्लोरीन एटम क्या सेम है, तो उसका जो चार्ज उसका इक्वल होगा, तो उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो गया। तो केटायन जो है आपका जो पॉजिटिव है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम, जो उस पर चार्ज जितना ही अधिक बन रहा है, तो ऐसे केसेस में पाया गया कि उसका कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ग्रेटर होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द केटायन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ 2 केटायन हैविंग द सेम साइज एंड चार्ज, द वन विच pseudo noble gas configuration with 18 electron in the outermost shell। 18 इलेक्ट्रॉन जो है उसके माउटर जो अदला
अगल नेक्स्ट, एंड ग्रेटर पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू द अदर विथ नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन विथ 8, यानी एक 8 इलेक्ट्रॉन के फार्म हो और एक 18 का फार्म हो, ये बता रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मोर ग्रेटर होता है उस केस में। अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल द कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी द फेवर्ड, आपको एक जनरल फार्म याद रखनी है, इंडिकेट कर दिया है। स्मॉल साइज ऑफ केटायन होना चाहिए, हाई चार्ज ऑन द केटायन एनायन होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए, एंड केटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन। चलो, एक में 18 का हो, एक में 8 का हो, तो 18 वाला ग्रेटर होगा। तो ये आपका कंसेप्ट आपको दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पार्शियली आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तो हम लोग जो स्टडी किए थे, एक कंपाउंड आयनिक था, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या था, ये हम फाइंड किए थे, जिसको फजन रिकॉर्डिंग। अब जो है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें पार्शियली आयनिक कैरेक्टर क्या बनता है, तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, द डिस्कस एबव इफ टू एटम लिंक टुगेदर हैव different electronegativity, the bond formed is polar. In other words, the bond is said to be possess partial ionic character. भाई जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, दिखा ना, हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन द बॉन्ड फॉर्म इज पोलर फॉर्म होगा। इन अदर वर्ड, बॉन्ड इज सेड टू पासेस पार्शियल आयनिक कार्ड, तो ऊपर पार्शियली चार्ज होगा। ठीक, the extent of partial ionic character is determined by the difference in electronegativity of the combining atoms. More is the difference of electronegativity, greater will the ionic character. किसी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ही बड़ा होगा, जितना भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर उतना ही लार्ज होगा। कुछ कंसेप्ट दिया गया है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज 1.9, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड किया गया है कि कोई 2 एलिमेंट्स हैं और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 अगर है, देन द बॉन्ड इज सेड टू बी 50% आयनिक कैरेक्टर एंड 50% कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये कह रहा है इसका दोनों का डिफरेंस 1.9 आ रहा है, तो जो स्टडी करके पाया गया है इस कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है वो 50% क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का होगा और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज मोर देन 1.9, 1.9 से अगर ग्रेटर मिल गया, 2.5 है, 3.1 है, 4.2 है, मतलब 1.9 से क्या हो, ग्रेटर के फॉर्म से वैल्यू मिल रहा है डिफरेंस, तो वह जो बॉन्ड क्या बनाएगा, देन द पार्शियली आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड इज मोर देन 50% एंड बॉन्ड टेकन आयनिक। मतलब ये कह रहा है कि पार्शियली के फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन प्योर के फॉर्म नहीं है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज लेस देन 1.9, अगर 1.9 से उसकी वैल्यू कम है, डिफरेंस कम है, देन द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटिंग कोवैलेंट, और कोवैलेंट बॉन्ड में आ जाएगा। एंड अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज गिवन बिलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ एलिमेंट्स है, उसके करेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ इंडिकेट मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया गया है। तो पाउलिंग इक्वेशन, पाउलिंग ने आयनिक कैरेक्टर को परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंटेज होगा ये कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसने एक फार्मूला दिया, 1 माइनस e पावर 1/4 जाई ए माइनस जाई बी इंटू 100 आर। इन अदर वर्ड, आयन परसेंट आयनिक कैरेक्टर 18 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट जाई ए माइनस जाई बी 1, यानी दोनों एलिमेंट जो है उनका डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लीजिए और उसका पावर 1.4 कर दीजिए और 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका आयनिक कैरेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपका नंबर क्या। हनी एंड स्मिथ के अनुसार
ये उनका मतलब एक कैलकुलेशन के फॉर्म दिया, स्टडी करके पाया गया। तो फिलहाल हम लोग न्यूमेरिकल में यूज नहीं मिला करना है, आप बस जानते रहिए ये प्रोसेस होता है कि कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज के रूप में। इन्होंने स्पेशल एक फार्मूला दिया। क्वेश्चन है, इन अ मॉलिक्यूल्स ए बी कोई मॉलिक्यूल से कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी या 2.0 एंड 4.0 रेस्पेक्टिवली, यानी एटम ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2 एंड बी का 4। कैलकुलेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेवी बॉन्ड यूजिंग पाउलिंग इक्वेशन एंड हनी एंड स्मिथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का यूज करते उसका आयनिक कैरेक्टर बताना है, तो कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाउलिंग इक्वेशन आयनिक कैरेक्टर क्या 18 जाई ए माइनस जाई बी 1 पावर 1.4 है। ठीक है, तो 18 ये भाई वैल्यू गिवन दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए कैलकुलेट किया x मान लिया, और फिर इसको लाग लेकर मतलब ये आपको दिया नहीं मतलब कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सी जानकारी रहना चाहिए। तो लाग के माध्यम से इसको सॉल्व कर देंगे, इतना है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड हनी इक्वेशन के हनी तो आयनिक परसेंट करेक्ट ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज कर देंगे। तो इस फार्मूले में लाग लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इस फार्मूले में क्या है लाग नहीं है, आपका इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा कम है, इजी है, और इसका फार्मूला थोड़ा सा लार्ज है। ठीक, 16 इंटू जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 इंटू जाई ए माइनस जाई बी का स्क्वायर। तो इस वैल्यू जो उसको डिफाइन किया गया है समझ में, तो इसको याद रखना, तैयार करना फार्मूला। कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड NaF3, कंपेरिजन करना है कि दोनों में कि डाइपोल मोमेंट का क्या इफेक्ट है। इन बोथ अमोनिया एंड NaH3 मॉलिक्यूल्स हैव पीरियड के, देखो स्ट्रक्चर्स में क्या इंडिकेट है, यहाँ पर NaH3 है और NaF3 है, NaH3 एंड NaF3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म का यूज किया गया है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से कि देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन से क्या ग्रेटर है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अटैच कर लेगा, यानी डाइपोल मोमेंट जो आपका इस साइड हो गया। ठीक, 1 2 3 यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब अपना है। इस केस में देखो क्या है कि नाइट्रोजन और फ्लोराइड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इनको, यहाँ पर एरो दिखाया गया है। ठीक, तो इस केस में क्या है सबका सम ये आपका भाई वन डायरेक्शन, तो 3 इंटू नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो कैलकुलेट वैल्यू पाया गया इतना डिवाइड है। इस केस में क्या है 3 नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के बॉन्ड जो 1 2 3 के फॉर्म दिया, तो 0 पॉइंट समथिंग पाया गया है। तो क्या कंसेप्ट दिया आप थोड़ा सा देख लें। NH3 molecules have pyramidal shape with one lone pair of electron and nitrogen atom. As fluorine is high electronegativity, it appears that NaF bond, nitrogen fluorine bond, should be more polar form. भाई ये ज़्यादा polar form होगा, and net dipole moment of NaF3 should be much greater than the NH3. Actually, the dipole moment of NaF3 is something by experimental value is much smaller than the NH3. ठीक, this is explained on the basis of 2 points. Dipole formed between the lone pair and nitrogen atom has to be taken into consideration, which is in the direction of the lone pair. इसका जो डायरेक्शन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एबव है, और यहाँ पर क्या है नीचे की तरफ दिया गया है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, therefore डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज फार फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन हो जाएगा। whereas नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है ज़्यादा है, तो डायरेक्शन अपना नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, इट वे मीन नोटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दिया है, ये आपका 0.9 एंड बिटवीन नाइट्रोजन ये आपका मतलब उच्च न्यूमेरिकल वैल्यू। वेयर एज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ nitrogen hydrogen bonds add up to the bond moment of lone pair of 3 nitrogen नाइट्रोजन 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है। पार्शियली कैंसल, सभी क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं,
partially complete partially, and resultant moment of lone pair, then dipole moment of NF3 is less than NF। तो टोटल का जो समरी है कि इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है इसकी, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक अपनी तरफ खिंचाव में है, ये सेंट्रल एटम की तरफ है, तो यहाँ पर डायपोल अधिक हो रहा है और यहाँ पर क्या कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर है जबकि इसका डायपोल मोमेंट कम है, वाई। तो ये आपका क्वेश्चन था, सॉल्यूशन था। ठीक, डायपोल मोमेंट से अकॉर्डिंग है फजन रूप से चीज़ को तैयार करेंगे। थैंक्स।